दिल्ली विधानसभा में केजरीवाल का पीएम पर हमला। अडानी के मुद्दे पर जमकर किए जुबानी वार। पीएम पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। दिल्ली में कांग्रेस लाल किले तक मशाल मार्च। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प। कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। गृह मंत्री शाह के उत्तराखंड दौरे में फेरबदल। अब 30 मार्च को पहुंचेंगे हरिद्वार। गृह मंत्री का आधिकारिक कार्यक्रम कराया गया उपलब्ध। उमेश पाल किडनैपिंग केस में बड़ा फैसला। अतीक समेत हनीफ दिनेश पासी को उम्र कैद। प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाया फैसला। उमेश पाल किडनैपिंग केस में 7 आरोपी बरी। अतीक का भाई अशरफ को मिली राहत। सबूतों के अभाव में कोर्ट ने किया बरी। अतीक की सजा पर उमेश की मां बोली, मेरा बेटा शेर था, मेरे एक नहीं 3 लड़के मरे। सीएम पर भरोसा, अतीक को दी जाए फांसी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनोज मानस। बात करते हैं फाइनल बुलेटिन की और रुख करते हैं खबरों का। राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल बीते कुछ दिनों से बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर बरस रहे हैं। दिल्ली विधानसभा के सत्र के दौरान सीएम केजरीवाल आक्रामक होकर बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। साथ ही अडानी के मुद्दे पर भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जमकर पीएम मोदी पर हमला बोला। कहते हैं अडानी के अंदर सारा पैसा मोदी जी का लगा हुआ है। अडानी केवल फ्रंट है। अडानी तो केवल मोदी जी का पैसा मैनेज करता है, मैनेजर है। उसको 10%, 15%, 20% इतनी कमीशन मिलती है। बाकी सारा का सारा पैसा मोदी जी का लगा हुआ है। अगर कल को जांच हो गई, जेपीसी बैठ गई, ईडी की जांच हो गई, सीबीआई की जांच हो गई, तो अडानी नहीं डूबेगा, मोदी जी डूबेंगे। जिस दिन अडानी डूबा उस दिन मोदी जी डूबेंगे। मोदी जी कम पढ़े लिखे हैं, उनको समझ नहीं है कि करना क्या। अडानी आके बताता है पैसा यहां लगा लो, इस देश में चलते हैं, वहां की ये कंपनी खरीद लेते हैं। ये जो गोरे हैं ना, बहुत चतुर हैं, बहुत चालाक हैं। ये ऐसे इतने भोले वाले नहीं है कि यहाँ पे आए और कह गए मोदी जी दुनिया के, वो पता नहीं किस किस चीज पे साइन करा के ले जाते हैं, पता ही नहीं चलता बदले में क्या साइन करा के ले जाते हैं। यही हुआ था 17वीं 18वीं सदी के अंदर हमारे देश में। रुक करते हैं अगली खबर का। खबर दिल्ली से है, जहां 100 करोड़ के दोनों अपराधी मैसर्स द्वारिका हाइट्स में मैनेजर थे, जिन्होंने द्वारिका में लोगों को कम कीमत पर शानदार फ्लैट देने की योजना बनाकर करीब 100 करोड़ की धोखाधड़ी की। जिस मामले में दोनों अपराधियों को द्वारिका कोर्ट ने भगोड़ा घोषित किया था। मंगोलपुरी कोर्ट पुलिस ने ऐसे ही भगोड़े अपराधियों पर काम कर रही थी, जिसके चलते मंगोलपुरी थाना पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली कि द्वारिका कोर्ट से 100 करोड़ की चीटिंग के मामले में फरार 2 अपराधी एरिया में आने वाले हैं। जिसके बाद एसपी और इंस्पेक्टर के निर्देश में हेड कांस्टेबल की टीम का गठन किया गया, जिसके बाद पुलिस ने होटल LA में आने के दौरान दोनों आरोपियों को दबोच लिया। पूछताछ करने पर पता चला कि इस मामले में 7 आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन 4 आरोपी फरार हैं। ये दोनों उन 4 फरार लोगों में शामिल हैं। बात करते हैं अगली खबर की। रामनवमी को लेकर पाकुड़ पुलिस अलर्ट पर है। ऐसे में असामाजिक तत्वों और दंगों पर कड़ी नजर रखी जा रही है, ताकि सौहार्दपूर्ण वातावरण में त्यौहार संपन्न कराया जाए, जिसको लेकर पाकुड़ पुलिस में मॉक ड्रिल की गई। एसडीपीओ ने दंगाइयों से निपटने के दिशा निर्देश देते नजर आए। वहीं शहर के चौक चौराहों पर बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की जा रही है। हम लोग भीड़ को इतर बितर करने की कोशिश करते हैं, जो जिनको कि लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी रामनवमी में करनी है। तो इसके लिए हम लोग 2 टीम अपना ही पुलिस का 2 टीम बनाए हैं। एक हुड़दंगी की टीम है और दूसरी टीम हमारी पुलिस की टीम है। और आपस में हुड़दंग वाली टीम जो हुड़दंग करते हुए आती है, नारा लगाते हुए आती है,
पहले हमारी पुलिस की टीम को आगाह करती है कि ये भीड़ को नाजायज मजमा घोषित कर दिया गया, आप तितर बितर हो जाएं। उसके बावजूद भी अगर भीड़ आती है तब हम लोग उसके विरुद्ध में कार्रवाई करते हैं और हम लोग पहले तो हम लोग लाठीचार्ज करते हैं। उस पर भी भीड़ अगर मनमानी कर रही है तब हम लोग टीयर गैस या रबड़ के गोले छोड़ते हैं। तो वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने भाजपा के वरिष्ठ नेता नित्यानंद राय ने आगामी 2 अप्रैल को सासाराम में पार्टी द्वारा आयोजित सम्राट अशोक जयंती समारोह में औरंगाबाद से व्यापक भागीदारी की अपील की और कहा कि जयंती समारोह में हमारी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं। इस कार्यक्रम में बड़ी भागीदारी के रूप में औरंगाबाद की ताकत दिखनी चाहिए और उन्होंने बिहार विधानसभा परिषद की गया स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में हो रहे चुनाव की भी चर्चा की। दोनों सीटों के लिए पार्टी के दोनों उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने की चर्चा की और उनके लिए वोट की भी अपील की। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व के यानी कि राष्ट्रीय निवर्तमान अध्यक्ष जो माननीय जेपी नड्डा जी से पहले थे, जो आज भारत के एक कर्मठ संकल्प दृढ़ के धनी व्यक्तित्व के वैसे व्यक्तित्व वाले हमारे भारत के माननीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी 2 अप्रैल को 10 बजे सासाराम के रेल मैदान में पहुंचे। खबर गुरुग्राम से है, जहां दीपावली की रात को गांव कासन के पूर्व सरपंच के घर में घुसकर फायरिंग करके 4 लोगों की हत्या की गई थी। पुलिस को सूचना मिली थी कि 50,000 का इनामी मुख्य सरगना कार में सवार होकर नौरंगपुर रोड पर आने वाली पुलिस टीमों ने नौरंगपुर तावड़ रोड पर नाकाबंदी करके उपरोक्त आरोपी को काबू में करने का प्रयास किया। आरोपी ने पुलिस टीम पर गोली चलाकर जानलेवा हमला किया, परंतु पुलिस टीमों ने मुठभेड़ के दौरान उसे काबू कर लिया, जिसकी पहचान योगेंद्र उर्फ रिंकू के रूप में हुई। 4 नवंबर 2021 को कासन में दिवाली वाले दिन एक सरपंच गोपाल की फैमिली पे हमला करके उनके घर पे फायरिंग करके और उस मामले में 4 लोगों की हत्या की गई थी और 3 अभियुक्त था, जिसका नाम रिंकू उर्फ योगेंद्र है, जो कासन गांव का ही रहने वाला था और इसकी 2007 के एक मर्डर को लेके इस परिवार से रंजिश चल के इंस्पेक्टर आनंद कुमार के नेतृत्व में टीमों ने काम करते हुए नाकाबंदी की और एक I-20 गाड़ी में वो आने पर उसको रोकना चाहा तो उसमें मुठभेड़ हुई, दोनों तरफ से क्रॉस फायरिंग हुई, जिसके बाद उसको हमने गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। अगली खबर मध्य प्रदेश के भिंड से है। 10 लाख की चोरी का खुलासा, अंतर राज्यीय 3 शातिर चोर गिरफ्तार किए गए। भिंड से एक खबर आपको दिखा रहे हैं। 1 दर्जन से अधिक तो भिंड से आपको खबर दिखा रहे हैं। 10 लाख की चोरी का खुलासा हुआ है। मध्य प्रदेश के भिंड से ये खबर आ रही है। अंतर्राज्यीय 3 शातिर चोर गिरफ्तार किए गए हैं। सोना चांदी जेवरात सहित 10 लाख का माल जब्त किया है पुलिस ने। हथियार और एक ऑटो को भी बरामद किया है। तो मध्य प्रदेश के भिंड से ये खबर आपको दिखा रहे हैं। शातिर चोर ऑटो से जाकर करते थे रैकी। बिना सीसीटीवी वाले घरों को बनाते थे निशाना। तो मध्य प्रदेश के भिंड से इस वक्त की खबर आपको दिखा रहे हैं। ग्वालियर, दिल्ली, मुरैना, गोहद में 12 वारदातें अंजाम दे चुके थे ये
आरोपी महगांव थाना पुलिस को 2 चोरों की तलाश जारी है। विंड से खबर आपको दिखा रहे हैं। 10 लाख की चोरी का खुलासा। अंतरराज्यीय 3 साथी चोर गिरफ्तार किए गए हैं। तो विंड से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। सोना चांदी की जेवरात सहित 10 लाख का माल जब्त हुआ है। साथ में हथियार और ऑटो को भी बरामद किया है पुलिस ने। सातिर चोर ऑटो से जाकर करते थे घरों की रेकी। बिना सीसीटीवी वाले घरों को बनाते थे निशाना। ग्वालियर दिल्ली मुरैना गोहद में 12 वारदातों को अंजाम दे चुके थे ये अपराधी। महगांव थाना पुलिस को 2 चोरों की तलाश अभी जारी। रुक करते हैं अगली खबर का। अगली खबर भिंड से आ रही। जिला अंतर्गत आने वाले असवार थाने में पदस्थ एक महिला पुलिस आरक्षक का रेत के ट्रैक्टर चलाने का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल हो रहे वीडियो में बताया जाता है कि असवार थाने में पदस्थ महिला आरक्षक वेच नंबर 136 रूबी सोलंकी खुलेआम रेत के ट्रैक्टर चलाने में लगी हुई है। वीडियो में महिला आरक्षक खुलेआम रेत की ट्राली के बारे में चर्चा कर रही है। वहीं पूरे मामले पर जब जिम्मेदार अधिकारियों से बात की गई तो उनका कहना है कि वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश है कि यदि कोई पुलिसकर्मी रेत के खनन में परिवहन आदि में लिप्त पाया जाता है तो कार्रवाई की जाएगी। और वायरल वीडियो में जो महिला आरक्षक है उसे सस्पेंड कर दिया गया है। हालांकि आगे जांच की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उस पर कार्रवाई होगी। ये एक वीडियो वायरल हुआ है और इसको बड़े ही पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा बड़े ही गंभीरता से लिया गया। वाली जो महिला आरक्षक है उसको सस्पेंड कर दिया गया है। त्वरित कार्रवाई की गई। चैत्र नवरात्र में पूरे भारत देश में भक्तिमय माहौल है। नवरात्रि में भक्तों का जत्था देवी मंदिरों में माथा टेकने पहुंच रहा है। पुराणों के अनुसार महिषासुर मर्दनी देवी की महिमा अपार है। हम दुर्गम पहाड़ियों में विराजमान महिषासुर मर्दनी चैतुरगढ़ के बारे में बताने जा रहे हैं। देखिए हमारी रिपोर्ट। जिले में स्थित चैतुरगढ़ पहाड़ियाँ अपने प्राकृतिक सौंदर्य के चलते पूरे देश में प्रसिद्ध हैं, जिसकी वजह से इसे छत्तीसगढ़ का कश्मीर कहा जाता है। पहाड़ियों में आदिशक्ति माँ महिषासुर मर्दिनी मंदिर है, जहाँ साल भर भक्त आते हैं। प्रदेश के साथ साथ पड़ोसी राज्यों के श्रद्धालु भी दर्शन करने पहुंचकर यहाँ मनोकामना ज्योतिष कलश जलाते हैं। माता जी जो है स्वयंभू मूर्ति है, महिषासुर का वध करके यहाँ पे आई हुई थी और यहाँ विराजित हुई है। लोगों की आस्था इनके ऊपर पूर्ण रूपेण है और माता जी साक्षात हैं यहाँ, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। माता महिषासुरमर्दिनी की काफ़ी बड़ी मूर्ति गर्भगृह में स्थापित है। मंदिर से 3 किलोमीटर की दूर शंकर की गुफा स्थित है, जो कि 25 फीट लंबी है। ऐसी मान्यता है कि सच्चे श्रद्धा से जाने वाला श्रद्धालु ही गुफा के अंदर प्रवेश कर पाता है। इस बार कोरोना काल के बाद में आज पहली बार इतनी श्रद्धालुओं को देखने को मिला है। अच्छे ढंग से चल रहा है, काफ़ी उत्साहपूर्ण लोग श्रद्धालु आए हुए हैं। भंडारे की व्यवस्था की गई है, ज्योत कलश भी चला है और ये सारी व्यवस्था पार्किंग की भी बहुत अच्छी हुई है। प्रशासन की भी व्यवस्था अच्छी है। खुशी नज़ारा आ जाए। लोगों को भारी उत्साह दर्शन करने आए हैं, इसलिए हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं, बधाइयाँ।
दिवाली लाफा में इस साल भी मां महिषासुरमर्दिनी मां महामाया चैतुर्गढ़ में चैत्र नवरात्रि पर्व पर भक्तजनों की भीड़ उमड़ रही है। माता के दर्शन के लिए बच्चे, बूढ़े और जवान ऊंचा पहाड़ चढ़कर महिषासुरमर्दिनी मां महामाया के दर्शन कर अपनी मनोकामना मांग रहे हैं। बात करते हैं अगली खबर की। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में 2 कोबरा सांप बोतल से पानी पिलाने का वीडियो वायरल हो रहा है। गर्मी का मौसम आते ही लोगों के साथ अन्य जीव जंतु पानी के तलाश में यहाँ भटकने लगते हैं। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि एक शख्स गुस्सैल बड़े 2 कोबरा सांप को बोतल से बड़े आराम से पानी पिलाता नजर आ रहा है। ये वीडियो कोरबा जिले का है, जिसमें वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू टीम प्रमुख वन विभाग सदस्य जितेंद्र सारथी रेस्क्यू किए हुए सांपों को जंगल में छोड़ने गए थे। गर्मी ज़्यादा होने की वजह से साथ में पानी की बोतल भी रखे थे। जितेंद्र सारथी ने बताया कि जैसे ही कोबरा को डिब्बे से बाहर निकाला, फन फैलाकर बैठ गया। फिर एक एक कर दोनों को पानी पिलाया गया। सर, एक सोशल मीडिया पे और बाकी प्लेटफॉर्म पे काफ़ी एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें मैं एक कोबरा को पानी पिला रहा हूँ। वो हम लोगों ने जो रेस्क्यू किया था, उन सांपों को हम जंगल पे छोड़ने गए थे, और जाहिर सी बात मुझे ऐसा लगा कि भाई गर्मी का मौसम है तो पानी का बोतल भी मैं रख लूँ। तो अपने साथ और मैं अपनी टीम के साथ वहाँ जंगल में पहुँचा, और मैं जब कोबरा को छोड़ा तो वो काफ़ी गुस्से से बाहर आया, और उसको फिलहाल हमने पानी पिलाया और काफ़ी लंबे टाइम तक वो पानी पिया, और पीने के पश्चात वो बड़े आराम से फिर जंगल की ओर आगे बढ़ गया। तो निश्चित ही एक जो सुखद अनुभव था, क्योंकि पानी पिलाने के बाद एक बहुत अच्छा एहसास होता है इंसान को भी। जब पानी प्यास लगता है और कोई आपको कोई पड़ोसी या फिर कोई अनजान व्यक्ति भी आपको पानी पिलाता है, तो आप उसके लिए 1000 दुआएं करते हैं। तो वैसा ही मुझे एक सुकून मिला और मुझे काफ़ी अच्छा महसूस हुआ। खबर कानपुर से है, जहां मौसम में हो रहे उतार चढ़ाव के चलते एक बार फिर जुकाम, खांसी, बुखार के मरीज बढ़ने लगे हैं, जिससे दूसरे लोगों में संक्रमण फैलने की संभावना तेज हो गई है। बीते एक सप्ताह में जुकाम, खांसी और बुखार में 10 से 15% मरीजों की बढ़ोतरी हुई है। मौसम के बदलाव का सबसे ज़्यादा असर बच्चों पर पड़ रहा है। कानपुर के रॉयल चिल्ड्रन हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टरों में से एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर अजय वाजपेयी बताते हैं कि बच्चों के प्रति परिजनों को एक वक्त बेहद सावधान रहने की ज़रूरत है। बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा घर में रखें और बाहर की चीज़ें कम ही खिलाएं। बच्चों को कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स से दूर रखें, तभी बच्चे सुरक्षित रह पाएंगे। मौसम के बदलाव से बच्चों को हो रही बीमारियों को लेकर चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर अजय वाजपेयी जी का कहना है कि अगर बच्चों के खान पान और रहन सहन पर ध्यान दिया जाए तो मौसमी बीमारियों के प्रकोप से बच्चों को बचाया जा सकता है। बच्चों को काफ़ी परेशानियाँ हो रही है, ये क्यों हो रहा है, इसकी क्या वजह है? ये कोई नई चीज़ नहीं है, बड़ी सामान्य सी चीज़ है और हर साल होने वाली चीज़ है। जब भी इस देश में मौसम बदलता है, चाहे वो ठंडी से गर्मी में हो या गर्मी से ठंडी में हो, तो ये वायरल बुखार संक्रमण जो होता है ये फैलना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे हम लोग अडॉप्ट होते हैं, जैसे जैसे वो चीज़ को पूरा करते हैं, ये अपने आप 1 से 2 महीने में ठीक हो जाता है। इसमें किन किन चीज़ों के लक्षण बच्चों में पाए जा रहे हैं और इनके बचाव के क्या उपाय हैं? सामान्यतः बच्चों में जो है वो तेज बुखार का आना, लूज मोशंस का आना, उल्टियाँ आना, चक्कर आना, घबराहट होना या फिर वीकनेस आना, ये सारी चीज़ें हैं। कुछ बच्चों में जो है सर्दी खांसी भी मिल रही है। कुछ ऐसी टिप्स डॉक्टर साहब देना चाहेंगे जिनसे जो बच्चों के गार्जियंस हैं या बच्चे हैं जिनको उस नॉर्मल टिप्सों से रिलीफ मिल सके? तो सबसे पहली सलाह मैं देना चाहता हूँ वो है कि बच्चों को कम से कम बाहर निकालें, स्कूल के अलावा और कहीं बाहर ना निकालें। अगर उनका स्कूल वैसे भी बच्चों के पेपर समाप्त हो चुके हैं और इस समय मौसम चेंज भी है, तो इस समय बाहर ना निकालें बिल्कुल भी। और दूसरी चीज़ जो है बच्चों को कोल्ड ड्रिंक्स हैं या जो हम सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं या जो हम फास्ट फूड होता है उन सबसे। खबर सुल्तानपुर से, जहां अवैध विद्युत कनेक्शन एवं अतिक्रमण के खिलाफ एसडीएम का चाबुक चला है। एसडीएम के औचक निरीक्षण से अवैध विद्युत कनेक्शन धारक एवं अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया है। एसडीएम ने दर्जनों अवैध विद्युत कनेक्शन कटवाए और अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई की चेतावनी दी। दरअसल उप जिलाधिकारी सदर सीपी पाठक ने विद्युत महकमे के अधिकारियों कर्मचारियों के साथ
अमहट कृषि उत्पादन मंडी समिति का औचक निरीक्षण किया। एसडीएम के औचक निरीक्षण से मंडी समिति के व्यापारियों व मंडी में अवैध अतिक्रमण से दुकान चला रहे व्यापारियों में हड़कंप मच गया। औचक निरीक्षण के दौरान एसडीएम ने अवैध रूप से कनेक्शन लेकर बिजली का उपयोग कर रहे व्यवसायियों के विद्युत कनेक्शन कटवाए। निरीक्षण के दौरान अवैध रूप से अतिक्रमण कर दुकान चला रहे व्यवसायियों को भी कार्रवाई की चेतावनी दी गई। मंडी समिति में काफ़ी दिनों से शिकायतें अवैध अतिक्रमण की मिल रही थी तथा ये भी शिकायतें हमें मिल रही थी कि जो मंडी समिति का कनेक्शन है उसे काफ़ी लोगों ने अवैध कनेक्शन ले रखे हैं और अपनी दुकानों पे तथा बाहर के लोग भी जला रहे थे, बिजली जला रहे थे। तो उसमें निरीक्षण किया गया, उसमें पाया गया कि कुछ लोगों ने कनेक्शन ले रखे हैं, एसी के भी कनेक्शन ले रखे हैं, जो कि मंडी की हमारी डेडिकेटेड लाइट उसमें ले रखे हैं। प्लस अतिक्रमण की समस्या है, इसको देखा गया, उन सारे लोगों के कनेक्शन कटवाए गए, उनको सचेत किया गया, इनके खिलाफ कार्यवाही भी की जाएगी। साथ ही ये भी पाया गया कि जो सफाई ठेकेदार यहाँ के लगाए गए हैं उनके द्वारा सफाई पे ध्यान नहीं दिया जा रहा। काफ़ी मात्रा में यहाँ इधर उधर सब कूड़ा फैला हुआ है, उनको सचेत किया गया है। इसको कल तक पूरी मंडी कायदे से सफाई करेंगे, अगर नहीं ऐसा करेंगे तो उनका कटौती भी की जाएगी उनके भुगतान में से और ब्लैक लिस्ट भी कराया जाएगा। रुक करते हैं अगली खबर का। उमेश पाल के अपहरण केस में प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट ने अतीक अहमद हनीफ और दिनेश पासी को दोषी करार दिया। कोर्ट ने तीनों को उम्र कैद की सजा सुनाई। तीनों को 364A, 34, 120B, 341, 342, 504 और 506 धाराओं में दोषी करार पाया गया। अतीक को मिली सजा पर उमेश पाल की मां ने कहा कि आज तक किसी ने अतीक से आंख नहीं मिलाई, लेकिन मेरा बेटा शेर की तरह लड़ा। अपने फैसले का इंतजार करते आखिरी में पूरा मामला तय हो गया था। उसे उम्मीद थी कि अतीक को सजा मिलेगी, लेकिन उसने मेरे बेटे का मर्डर करवा दिया। शांति देवी का कहना है कि उसे मेरे बेटे का अपहरण करने के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, लेकिन उसे मेरे बेटे की हत्या के लिए मौत की सजा दी जानी चाहिए। मुझे यूपी के सीएम आदित्यनाथ और न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। तब मेरे बेटे को इसने 16-17 साल बाद मर्डर करा दिया। ये फैसला जो आज अदालत से मिली है उस पर मुझे पूर्ण विश्वास था और मिला, लेकिन ये उसका अपहरण केस का है। उसके बाद मेरे बेटे का अपहरण न सुनने दिया न देखने दिया, उसका मर्डर हो गया। तो अब मेरा यही निवेदन है कि अपहरण केस में इसको आजीवन कारावास हुआ है, लेकिन बाद में मेरे बेटे का मर्डर हुआ। मेरा बेटा कलम की लड़ाई लड़ता था, बम गोली की नहीं लड़ता था, इसलिए कलम की लड़ाई को उल्लंघन करके काले कोट खाकी वर्दी की बेइज्जती कर दी। इसलिए मेरा यही निवेदन है, जो भी अदालत फैसला दे, मुझे मुख्यमंत्री जी के ऊपर विश्वास है कि मेरे बेटे का मर्डर का इनको फांसी की सजा सुनाए। ये तो मेरे बेटे का अपहरण का केस था, लेकिन मेरे बेटे का मर्डर हो गया। साथ में दो मेरे उनके सुरक्षा कर्मी थे। तो बताइए, जब इन्होंने काली कोट और खाकी वर्दी का इज्जत नहीं किया, उनको मार डाली, उनके वर्दी पे कीचड़ मारा, तो आगे ये हम पब्लिक को क्या छोड़ेंगे। इसलिए मेरा मुख्यमंत्री से ही विनती है कि इनको अब फांसी दिया जाए। खबर प्रयागराज से। 17 साल पुराने उमेश पाल अपहरण केस में आज प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने बाहुबली अतीक अहमद समेत 3 आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने अपहरण के इस मामले में अतीक के अलावा हनीफ, दिनेश पासी को भी दोषी पाया। कोर्ट ने तीनों पर 1-1 लाख का जुर्माना भी लगाया, जबकि अतीक के भाई अशरफ समेत 7 को बरी कर दिया गया। अतीक पर 100 से ज़्यादा मामले दर्ज हैं, लेकिन पहली बार उसे किसी एक केस में सजा सुनाई गई है। उमेश पाल 2005 में हुए राजूपाल हत्याकांड में मुख्य गवाह थे। कोर्ट का यह फैसला इसलिए भी काफ़ी अहम माना जा रहा है क्योंकि उमेश की 24 फरवरी 2023 को प्रयागराज में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सजा के बाद अतीक को नैनी जेल भेज दिया गया।